हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये डाइस रीडिंग होगी, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, मन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, शुरू करने से पहले आपकी क्विकली एनर्जीज चेक करते हैं। करेंटली देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और अपकमिंग एनर्जी में एक्सपेक्टेड क्या है, नियर फ्यूचर विद इन 2-3 डेज समझो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें जो भी व्यूअर्स मेरे ये वीडियो देख रहे हैं। कलेक्टिव टाइम में रीडिंग होगी ये, ठीक है। प्लीज गाइड करें उनकी करंट एनर्जी, अपकमिंग इवेंट, डिफिकल्टीज, ऑब्स्टेकल्स, इश्यूज, लवर्स। सेक्सुअल डिजायर्स आपके पिछले कुछ दिनों में बढ़ गई है, ठीक है। फिजिकल डिजायर्स बढ़ गई है। यू वांट इंटीमेसी, यू वांट लव। आप बहुत ज़्यादा प्यार के लिए क्रेव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति मतलब आप जो है लव के लिए कुछ तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ या सैक्रिफाइसेस करने के लिए मतलब इंटरेस्टेड भी हो। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। लवर्स की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि यू नो दिस इज़ रॉन्ग। मे बी आप किसी ऐसे इंसान के लिए फॉल कर रहे हो जो इंसान आपके लिए राइट पर्सन नहीं है। आप ऑलरेडी जानते हो कि ये इंसान आपको हर्ट कर रहा है या पेन दे रहा है या पेन दे रही है, बट स्टिल यू फील सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन फॉर देम। आप उस इंसान के लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग पुल फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपने पास्ट को होल्ड किया हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर ये ऑब्स्टेकल में रिप्रेजेंट हुआ है कि आपने पास्ट को कस के पकड़ा हुआ है और इसकी वजह से आप अपने फ्यूचर को लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। अपने फ्यूचर को लेकर फ्यूचरिस्टिक कोई डिसीजन नहीं लिया है। आपका पूरा फोकस अपने पास्ट में, आपने पास्ट को पकड़ के रखा हुआ है, कस के, बहुत कस के, जैसे आप किसी चीज़ को लेट गो नहीं करना चाह रहे। कोई सिचुएशन है जिसे लेट गो करना बहुत डिफिकल्ट है, बट यूनिवर्स चाहती है कि आपको लेट गो कर लेना चाहिए। यूनिवर्स चाहती है कि आप दिमाग से ज़्यादा सोचें, इमोशनल या किसी ऐसी एनर्जी के साथ ना सोचें, लाइक फिजिकल इंटीमेसी या अट्रैक्शन के वजह से ना सोचें। किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपको बाद में कल रिग्रेट हो। यूनिवर्स वांट्स यू टू बी प्रैक्टिकल। अपकमिंग इवेंट में आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हो। आई कैन सी दिस कि इसके लिए भले आपको किसी को अपनी ज़िंदगी से निकालना क्यों ना पड़ जाए, आप करने के लिए तैयार हो। बिकॉज आपको लगेगा कि ये एनर्जी, यानी कि इस इंसान को सबोटाज करने में ही बेनिफिट है। मैं जिस इंसान से डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही इंसान नहीं है। यूनिवर्स क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। कल तक कंफ्यूजन थी, उस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे आने वाले समय में, 1-2 दिन के अंदर। आप किसी कंफ्यूजन से बाहर निकल के खुद को चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरीके की माइंडसेट है, क्लैरिटी नहीं है, बैठूं, रुकूं, नहीं रुकूं, वेट करूं, मूव ऑन करूं, एक तरीके की कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। बट अभी आप जो है खुद को चूज़ करेंगे, आप जो है अपने करियर को चूज़ करेंगे, अपने एम्बिशन को चूज़ करेंगे। क्लियरली दिख रहा है कि करियर, आइडियाज़, अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत काम करेंगे, ठीक है। अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देंगे, अपने आप को ज़्यादा फोकस करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस लवर्स। लवर्स का कार्ड क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। कल तक आप प्यार से दूर भागते थे, अब आप प्यार चाहते हो। ये करंट सिचुएशन है। कल तक आप प्यार से दूर भागते थे, अब आप प्यार चाहते हो। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यू वांट समवन जो आपको प्यार करे, केयर करे, सपोर्ट करे, आपको एक स्टेबल कनेक्शन दे, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिस पे आप भरोसा करके आगे बढ़ सकें। यू वांट लव। देर आर चांसेस कि आप किसी न्यू कनेक्शन में हो, बिकॉज रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी न्यू कनेक्शन में हो सकता है आप इन्वॉल्व हो। बट ये कनेक्शन को लेट गो करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस इंसान से आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या पुल बैठ गया है, जिसके वजह से आप इसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि कल तक यू वर एक्टिंग वेरी डिफेंसिव। कल तक आप अपने आप को बचा रहे थे, दूर कर रहे थे, लेकिन सडनली, ऑल ऑफ सडन, आप इस इंसान के लिए वापस से एक ऑब्सेशन या अटैचमेंट फील करने लगे हो। ऐसा लग रहा है रिसेंट पास्ट में आपने विक्ट्री हासिल कर ली थी, खुद को बहुत अच्छे से आपने सिक्योर कर लिया, अपने आप को संभाल लिया, आपने ऐसे ऐसे एक्शंस लिए जिससे आपकी लाइफ बेटर हो सके। बट सडनली आप इस इंसान की तरफ फिर से ऑब्सेस्ड हो गए हो। किसी तरफ से किसी तरीके का अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। कोई पुल है, मतलब एक एनर्जी, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। सिर्फ इंटीमेसी नहीं चाहिए, यू वांट लव, यू वांट वार्मथ। टू ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ वॉन्ड्स। द फूल। सी, जिस चीज़ को ना आपने पकड़ के रखा है उसको लेट गो करने में बहुत सही हो जाएगा आपके लिए। लेट गो कर दोगे ना तो आपके लिए फ़ायदा है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरीके से खुद को कुएं में डालते चले जा रहे हो। आपको पता चल रहा है जिस कनेक्शन में आप अभी हो
सी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि उस कनेक्शन को पूरी तरह लेट गो करना चाहिए। देखो यहाँ पर क्लियरली ना यूनिवर्स कह रहा है कि क्लैरिटी लाओ अपने कनेक्शन में। हो सके तो जिस भी कनेक्शन में आप इन्वॉल्व हो, अगर ये नो कांटेक्ट है तो वहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन लो कि सामने वाला आपको कैसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और स्टिल आप उसे मौके पे मौके दिए जा रहे हो, विच इज़ नॉट राइट। ठीक है, आपके प्रयास करने पर भी उस इंसान ने आपको वैल्यू नहीं किया, वो सही नहीं है। इससे अच्छा अपनी रिस्पेक्ट को वैल्यू करो और आगे बढ़ो। ठीक है, बट इफ़ इट्स अ न्यू कनेक्शन और बंदा कॉन्टैक्ट में है या बंदी कॉन्टैक्ट में है, तो ऐसे में उस इंसान से क्लियर टॉक करो, क्लियर बातें करो, क्योंकि क्लियर यहाँ पर कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। यूनिवर्स वांट्स यू कि आप जो है एक क्लियर कम्युनिकेशन करो सामने वाले से कि वो क्या टेबल पे दे सकता है और क्या नहीं दे सकता है। एंड व्हेन यू फील लाइक कि हाँ यार मुझे यार क्लियरिटी मिल गई, तो उसमें कन्फ्यूजन मत क्रिएट करो कि अच्छा ये इंसान शायद हाइड कर रहा है अपना लव एंड ये हाइड कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्लियर खुल के बात करो। वैसे भी आपको एक रियलिटी चेक मिलने ही वाला है। अपकमिंग डेज में आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, जिससे आपके डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी एंड यू विल चूज़ योर सेल्फ। आप अपने आप को चूज़ करते हुए नजर आ रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप बहुत एम्बिशियस की एनर्जी में नजर आ रहे हो। आने वाले समय में आपका ज़्यादा फोकस अपने फाइनेंसेस को जनरेट करने में होगा, आपका ज़्यादा फोकस अपने गोल्स पे होगा, आप ज़्यादा फोकस्ड अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने पे लगाओगे। ठीक है, फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग बनाओगे, पैसों से, रुतबे से, नाम से अपने आप को बड़ा बनाओगे। एंड इवन फैमिली पे भी ज़्यादा फोकस्ड आप नहीं हो, आप फ्रेंड्स में भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप जो है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाओगे, काम पे ज़्यादा फोकस करोगे। यूनिवर्स किस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है इन्हें? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना। आपको सडन मूड स्विंग्स आएंगे और सडनली आप बहुत एग्रेसिव हो जाओगे। मूड स्विंग्स और अपने गुस्से को बहुत काबू में लाने की ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि ड्रामा से बचने की ज़रूरत है। आप बहुत ओवर एकदम से ड्रामा करना शुरू कर देंगे। ड्रामों से दूर रहो, ओवर एक्ट करने से दूर रहो। जहाँ आपको लगे लोग समझदार नहीं है, समझना ही नहीं चाहते, वहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करो। ठीक है, मून की एनर्जी कह रहा है कि अपने मन की एनर्जी को पहचानो। आपके मन के भीतर आपको क्या परेशान करता है, ये अपने आप से पूछना शुरू कर दो कि क्या बात है जो आपको एग्जॉस्ट करती है, और उस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, उस पर काम करो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो ना, आप सिर्फ उस चीज़ को सप्रेस किए जा रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स को सप्रेस किए जा रहे हो, उसका प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ ही नहीं रहे हो कि ये मेरे को प्रॉब्लम है, हाँ मुझे पता है, मेरी ज़िंदगी में दुख है, मुझे पता है, मेरी लाइफ में मुझे रोना आता है, मुझे पता है, मुझे एनजाइटी हो रही है, मुझे पता है, बट क्यों हो रही है ये भी तो फिगर आउट करो। क्यों हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है? अगर आपको ऑलरेडी पता है कि क्यों हो रहा है, तो उस चीज़ के बारे में बैठ के सोचो कि क्या इसका प्रॉब्लम का कोई मेरे पास सोल्यूशन है। अगर आपको जवाब आ रहा है कि ये सोल्यूशन है, तो आप उस सोल्यूशन पे काम करो। पर आपको लगता है कि नहीं, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में मैं सोच क्यों रही हूँ, ये अपने आप से पूछो कि उस चीज़ के बारे में सोच के कोई पॉइंट है? उस चीज़ को मैंने इतना सोच के जो स्ट्रेच करके रखा है, क्या उससे मुझे कुछ मिल जाना है? जवाब आएगा नहीं, तो फिर उस चीज़ को खींचना ही क्यों है? ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये तो क्लियर समझ गए कि आपकी प्रॉब्लम, आपके अंदर जो है सप्रेशन बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक तरह से लव के लिए क्रेव कर रहे हो, बट क्लियर नहीं है, आप क्लैरिटी में नहीं हो। बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कनेक्शन में, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप इन्वॉल्व हो, आपको समझ में आ जाएगा कि उस इंसान के साथ क्या करना है, कैसे डील करना है। बट येस, वो इंसान अगर कॉन्टैक्ट में है तो उनसे खुलकर बात करो कि आपके विजन में, आपके माइंड में क्या चल रहा है, एंड उनसे क्लियर कम्युनिकेट करो। गुस्से में नहीं, नाराज़गी में नहीं, एक मैच्योर इंसान की तरह बात करो और सॉर्ट इट आउट। अगर आपको लग रहा है नहीं वो इंसान और आप एक पेज पे नहीं है, बट एक दिन मेरा प्यार उस इंसान को उस पेज पे ले आएगा, ये बेवकूफ़ी मत करो। ठीक है, पिक्चरों में होता है, मूवीज़ में होता है, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। प्यार में एक दिन वो चीज़ें बदल जाएंगी, नहीं, इंसान इस तरह बदलते नहीं हैं। अगर सामने वाला आपको कह रहा है नहीं नहीं मैंने तो, और या आप देखो बातें घुमा रहा है या घुमा रही है, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी रखने की कोशिश करो, भी प्रैक्टिकल। यूनिवर्स आपको कह रहा है दिमाग से ज़्यादा सोचना है, दिल से नहीं। ठीक है, सो लेट्स चेक अब आपके पार्टनर की एनर्जीज। इसमें मैंने रून्स भी मिक्स किए हैं और मैंने डाइस भी मिक्स किए हैं, तो कुछ अलग डाइस और कुछ अलग डाइस मैं मिक्स करके शुरू करूँगी। ठीक है, तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे जो व्यूवर्स यहाँ रीडिंग देख रहे हैं, जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, मुझे प्लीज़ बताएं उस इंसान के मन की स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग। ओके, रून आया है जेरा, सोलमेट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ये। ओके, सो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, मिथुन राशि का हो सकता है, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, यानी कि वृश्चिक, ओके, स्कॉर्पियो वृश्चिक सेम ही है। ठीक है, वृषभ राशि, मेष राशि के हो सकते हैं। नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9,
नंबर 1, नंबर 24, नंबर 29, नंबर 30, नंबर 4 ये ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। मई का मंथ, अगस्त का मंथ, सितंबर का मंथ स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है और इनिशियल एस है, यहाँ पर वी है, उसके अलावा मुझे पी भी दिखाई दे रहा है और आर भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये इनिशियल्स या अल्फ़ाबेट्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ओके, ए भी रिफ्लेक्ट हुआ है। ओके, सो अभी यहाँ पर ये समझते हैं कि आपके पार्टनर के मन की स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग क्या है। देखो, इस कनेक्शन में या अपनी लाइफ में वो चेंज चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में चेंज नहीं है। उनको अपनी लाइफ में स्पाइस चाहिए, उनको अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, जो उन्हें फील नहीं हो रहा है पिछले कुछ टाइम से। आपके साथ उनकी ज़िंदगी, उनकी जर्नी में ना बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बोर्डम अराइज दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा बोरियत सी हो गई इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में ना स्पाइस है, ना मस्ती है, ना हंसी मजाक है। ये कनेक्शन बहुत बोर्डम से कहीं ना कहीं जुड़ गया है। ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में अब प्लेजर या पैशन पहले जैसा नहीं रहा, वो वाली कनेक्शन नहीं रही। पहले आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक पुल था, वो भी अब नहीं रहा। अब ये कहीं ना कहीं माइंड गेम्स वाला कनेक्शन हो चुका है, जहाँ पे कभी वो माइंड गेम्स खेल रहे हैं, कभी आप माइंड गेम्स खेल रहे हो, प्योरली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व नहीं हो। और रिसेंट पास में थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट किसी की दिखाई दे रही है। अब ये थर्ड पर्सन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी और आपकी लाइफ में है, हो सकता है आप लोग दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का बार बार जिक्र करते हो या ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो जिसमें तीसरे लोगों की दखल बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ईगो क्लैशेस बहुत दिख रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली को चूज़ कर लिया, अपने परिवार को चुन लिया, अपने जो दूसरे लाइफस्टाइल है उसको ज़्यादा चुन लिया। एंड देयर आर चांसेस जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, ये इंसान पैसों के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है उपयोग कर रहा है या कर रही है। फाइनेंसिस का भी इससे कोई लेना देना है। या तो ये इंसान बहुत ग्रीडी है, लालची है, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड से उनको कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, या इनके जो लाइक फैमिली में जिनसे जुड़ गए हैं या जुड़ गई हैं वो इंसान बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बिकॉज फाइनेंसेस का भी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्शन दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि 10/17 का कॉम्बिनेशन जो बना है विद 12 एंड 15। ओके यार, ये बहुत ज़्यादा कार्मिक इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में इशूज़ चल रहे हैं पिछले लंबे टाइम से, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। एक ट्राई भी करता है तो दूसरा बिगड़ जाता है, दूसरा ट्राई करता है एक बिगड़ जाता है। सैटर्न से सन का कॉम्बिनेशन सबको पता है, सैटर्न और सन की कभी नहीं बनी। सैटर्न और सन के बीच में कभी वो कॉम्बिनेशन बैठा ही नहीं। आपको मैं बता दूं कि देयर आर चांसेस, सैटर्न और सन का मैं क्या कह रही हूँ, हो सकता है कि आपकी 7.5 चल रही है, ठीक है, उनकी सूर्य की दशा चल रही है, या ये भी संभव है कि उनकी जो है राहु की महादशा चल रही है। ये एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी, कंफ्यूज नहीं करूँगी इन चीज़ों में, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये दिख रहा है कि प्लानिटरी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, जिससे आप दोनों की बनती नहीं है। अगर आप ट्राई भी करना चाहे तो वो नहीं सुनते, वो ट्राई करना चाहते तो आप नहीं सुनते। दोनों के बीच में सिर्फ एनिमी वाला रिलेशनशिप ज़्यादा दिख रहा है, प्यार का रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है। प्यार तो बिल्कुल नहीं है, एनिमीज हो। अट्रैक्शन डेफिनेटली है, अट्रैक्शन है, एक सेक्सुअल पुल है, एक मैग्नेटिक एनर्जी है, एक दूसरे के प्रति ऑब्सेस्ड हो सकता है। ड्रीम्स भी आते हैं और बहुत विविड ड्रीम्स ऐसे भी आते हैं जिसमें कुछ इंटिमेसी वगैरह, या आप जो है मैरिजेस वगैरह देख लेते हो, ये पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर एक सॉलिड अट्रैक्शन, एक दूसरे के लिए ऑब्सेशन, एक डेविल की एनर्जी ज़्यादा बन रही है, एक रावण की एनर्जी ज़्यादा बन रही है। यानी कि ये ऐसा कनेक्शन बन चुका है जिसमें साथ रहने में भी सर का दर्द बढ़ जाता है, लेकिन दूर जाएंगे तब भी एक दूसरे के लिए तड़प उठेंगे, इरिटेट हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। और ईगो क्लैशेस तो वैसे भी मैंने यहाँ पर देखा है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ईगो क्लैश यानी कि एक दूसरे के प्रति आप लोग दोनों अब रिस्पेक्ट नहीं रखते, अब दोनों एक दूसरे को ईगोइस्टिक हो गए हो। आप बोले कि ये मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं तो मैं इसको भी बताऊंगी या बताऊंगा कि कैसे इसको अभी नो कॉन्टैक्ट या कोल्ड बिहेवियर देना है। ये पर्सन आपको कोल्ड बिहेवियर देने लगते हैं, तो दोनों एक दूसरे को कोल्ड बिहेवियर देने के चक्कर में उल्टा कम्युनिकेशन गैप ले आते हो। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। अभी इन्वेस्टमेंट भी इस कनेक्शन में बहुत कम हो गई है, ना के बराबर। दोनों ही अब म्यूचुअली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो इस कनेक्शन में। क्लियरली दिख रहा है कि इन्वेस्ट करना आप लोगों ने बंद कर दिया एक दूसरे के साथ। इस कनेक्शन में दोनों में से कोई भी अब इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं दिख रही है जिसमें मैं कहूँ कि अरे हाँ आप लोग तो भाई आप इन्वॉल्व हो नहीं। अब आप भी ज़्यादा नहीं कर रहे, वो भी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि वो भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, आप भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। मिस दोनों करते हो, दोनों एक दूसरे के लिए क्रेव करते हो, पर कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है, ना आप कर रहे हो ना वो कर रहे हो। अगर कर भी रहे हो चीज़ें, अगर आप ट्राई भी करते हो तो कॉम्प्लिकेट हो जाती है चीज़ें, अगर वो ट्राई करते हैं तो उनकी तरफ से कॉम्प्लिकेट हो जाती है चीज़ें। चेंज चाहिए उनको अपनी लाइफ में, रोमांस चाहिए, लव चाहिए, और वो लव, पैशन, इंटीमेसी उन्हें आपसे नहीं रिसीव हो रही है, वो रोमांस इन्हें नहीं रिसीव हो रहा। उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत बोरियत का एहसास होने लगा है। पिछले कुछ टाइम में उन्हें लग रहा है उनकी ज़िंदगी में बहुत बोर्डम आ गया है। विद यू सिर्फ ड्रामा, इरिटेशन और इशूज़ चल रहे हैं, ईगो क्लैशेस चल रहे हैं। तो इसलिए इनकी लाइफ में इनको ऐसा लग रहा है कि स्पार्क कहीं मिसिंग है, ठीक है।
यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है अपने घर में भी किसी तरीके के इश्यूज का सामना कर रहे हैं, ठीक है। इनकी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, इनकी फैमिली में भी इनको वो अटेंशन और फोकस या लव नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है, इनको बहुत प्रेशर में रखा जाता है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रही हो, ये क्यों, वो क्यों, और कुछ ना कुछ तरीके की एनर्जी। यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो लोग ही पूरी तरह से गलत है, ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर का एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। ये बंदा या बंदी भी बहुत ज़्यादा टेढ़ा बात करते हैं, बहुत बहुत ही बेकार तरीके से या रूड रिस्पॉन्स देते हैं सामने वालों को, जिसकी वजह से वो लोग का भी इनके साथ कुछ खास बन नहीं रहा है। तो घर में भी थोड़ा सा कलेश वाला माहौल इनके दिख रहा है। इनको लग रहा है इनकी ज़िंदगी में मस्ती मजाक छोड़ो, इरिटेशन ही इरिटेशन है, इसलिए अपने दोस्त बनाना चाहते हैं या दोस्तों पे अपनी सोशल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, इनको पता है आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं पड़े हुए हैं उनके बाजू में, आप उनको छोड़ेंगे नहीं, और ये आपको बहुत मैनिपुलेट कर करके अपने हाथ में रखेंगे, ठीक है। ये आपको जल्दी जाने भी नहीं देंगे या जाने भी नहीं देंगी। आप बोलोगे दीदी मेरे से नो कांटेक्ट कर रखा है, भले नो कांटेक्ट किया है, जिस दिन आप आगे बढ़ोगे किसी और के साथ या कोई एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, आप देखना इनका बिहेवियर फिर वापस से कैसा हो जाएगा। एकदम से ऐसे दिखाएंगे कि बहुत सीधे हो गए, सुधर गए या सुधर गई हैं, अब तो भाई आपसे आपके लिए कुछ भी करेंगे, बट द फैक्ट इज ये आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे। ये रिलेशनशिप फुल ऑफ ड्रामा है। सोलमेट की एनर्जी जरूर दिख रही है, यानी कि मिररिंग एनर्जी है। अब ऐसे भी हो सकता है कि दोनों की या तो बर्थ डेट सेम है, या दोनों की बर्थ मंथ सेम है, या ये चांसेस है एक जैसी एज है आपकी। यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी मिररिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कुछ तो है जो आप दोनों में समांतर है, शायद सेम हॉबीज, सेम कॉलेज, या कोई ऐसी एक्टिविटी जो काफ़ी सिमिलैरिटी रखती है आप लोगों के बीच में। सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली वो एनर्जी दिख रही है। बट विद दिस इवेंट अभी तो बहुत खतरनाक और कार्मिक फेस चल रहा है। आई कैन सी कि एनिमीज बन गए हो, जो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एक दूसरे से, अब दुश्मन बन गए हो। जैसे एक दूसरे को ना ज़्यादा दिखा नहीं रहे हो, पर अंदर ही अंदर दोनों ही जाने अनजाने माइंड गेम्स या एक दूसरे को साथ अनजाने में रिवेंज वाली गेम शुरू कर चुके हो। जिस कनेक्शन में आप हो, देखो यार ये इंसान ना काफ़ी ज़्यादा आपसे एनर्जी खींचेंगे या खींचेंगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है इस इंसान की। बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट है इनका, और बात बात पे फ्लक्चुएट हो जाते हैं। इनकी फिजिकल डिज़ायर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बट ये इंसान आपके मामले में आजकल लॉजिकल और बहुत प्रैक्टिकल सोचने लगे हैं या लगी हैं। पहले ये बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड थे, अब ये इमोशनली इन्वेस्टेड होने से इनकार करते हैं। एटीट्यूड बहुत चेंज हो गया आपके पार्टनर का। एटीट्यूड थोड़ा रूड है एक्चुअली, थोड़ा रूड और थोड़ा कोल्ड है आपके साथ, क्लियरली वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना, ये बच्चों जैसे हैं, बहुत ज़्यादा चाइल्ड लाइक एनर्जी है इनकी, बहुत ज़्यादा चाइल्ड लाइक। एक जगह स्टेबल रहना, किसी कनेक्शन में बहुत लॉन्ग टर्म तक सीधा सुधर कर रहना, ये इनके बस का नहीं है यार, क्लियरली दिख रहा है। 30-50 का कॉम्बिनेशन बन गया, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कितना चाइल्ड लाइक एनर्जी है इनका, बहुत ज़्यादा। इनको हमेशा अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, थोड़े थोड़े टाइम में बोर हो जाते हैं। जैसे ही आप इनको बहुत प्यार देना शुरू कर देते हो ना, देखो इनका सब परिवर्तन आ जाता है, एकदम से इनका स्वभाव बदल जाता है। ये आपको बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज देना शुरू कर देते हैं। इनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं रहता, बहुत अजीब सा हो जाता है। चाइल्ड लाइक एनर्जी है, बच्चों जैसी एनर्जी है, ऐसा नहीं लग रहा है कि नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करते हैं। नहीं, मैच्योरिटी मिसिंग है यार इस इंसान में, मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं है। भले ही आपको इमेच्योर बोलते हैं, इनमें आप ये बच्चों जैसे आपको बोलते हैं, या भले आप मुझे बोलते हैं ये मेरे लिए गुरु जैसे, मुझे इन्होंने बहुत गाइड किया है या मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बट सॉरी टू से दिस, इनके अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है। ये बहुत बच्चों जैसे हैं, बहुत ज़्यादा। इमोशनली कैसे किसी से डील करना है, कैसे बैलेंस करना है, ये तो अभी इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। इनको बहुत थोड़े थोड़े टाइम में चेंज चाहिए होता है, ठीक है। आपको शायद बुरी लगेगी ये बात, लेकिन काइंड ऑफ प्लेयर एनर्जी तो है आपके पार्टनर की। आप समझो, मैं ठरकी वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट है, कहीं ना कहीं है इनके अंदर, है बहुत ज़्यादा ऐसी मस्ती जिसमें ये कभी भी कॉन्स्टेंटली फ्लर्टिशियस एनर्जी बहुत दिख रही है। शुगर कोटेड बात करना, शुगर कोटिंग करके मीठा मीठा बोलना, फ्लर्टिशियस एनर्जी बहुत है। भले किसी से बात करेंगे या किसी से बात करेंगे तो भी आपको ऐसे दिखाएंगे कि नहीं नहीं तुम ही मेरे सब कुछ हो। आपको एकदम से अजीब सा बिहेवियर, कभी एकदम से आपको पूरी दुनिया बता देंगे और अगले ही पल आपको ऐसे दिखाएंगे जैसे तो आपको जानते ही नहीं, स्ट्रेंजर बिहेवियर शुरू हो जाएगा। आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और यहाँ पर आपको डेफिनेटली दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपका सर भारी कर देता है या कर देती है। इस इंसान की वजह से ज़िंदगी में इतना टॉक्सिक फील किया है आपने कि आपको समझ नहीं आता है आप किस दिशा है। ब्रेन फॉग आपको बहुत होता है इसकी वजह से, क्योंकि जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ ना, मुझे ब्रेन फॉग हो रहा है कंटिन्यू। इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी है जो मैं पिक कर रही हूँ। जिस कनेक्शन में आप फील करते हो, सर का एकदम सुन, दिमाग का एकदम सुन पड़ जाना, कभी कभी समझ ना आना कि करूँ तो करूँ क्या। सामने लोग बात कर रहे हैं पर बातों में ध्यान ना जाना, अचानक से ऐसा होना कि कौन क्या बोल रहा है और आप एकदम से बोलते ना हाँ क्या बोल रहे थे, आप कुछ बोल रहे थे, माइंड एकदम डिस्टर्ब कर देना। ये इंसान आपका माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं। इस कनेक्शन में कैसे डील करना है आपको पता है। आप में से 2 लोगों
मैं देखो एक बात समझा देती हूँ, आपके पार्टनर से तो आप उम्मीद मत करो कि कोई परिवर्तन आ जाएगा उनमें। आप दोनों में से किसी एक को मैच्योर होना पड़ेगा, ठीक है? किसी एक को बहुत ज़्यादा मैच्योर होना पड़ेगा। मैच्योर इन द सेंस, देखो पहली बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग की रीडिंग में ही बता दिया था, या तो खुलकर क्लैरिटी से बात करो, और अगर आपको लग रहा है नहीं इट्स बीन सो लॉन्ग, अब ये बंदा बात ही नहीं कर रहा, बात ही नहीं कर रही, तो भाई इट्स हाई टाइम कि अपनी रिस्पेक्ट को पकड़ो और आगे बढ़ो, आगे निकलो, क्योंकि आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो और इस तरीके से ना आप इमोशनली खुद को पेन दिए जा रहे हो। एंड अगर आप मुझे ये बकवास बोलोगे ना दीदी आई एम स्टक, मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ, यार ये सब मत करो, प्लीज़ मत करो। खुद को ना ये बोलना भी बंद कर दो। आधे से ज़्यादा चीज़ें ना आपने खुद को बोल के ऐसा कर रखी हैं। आपने खुद को बोला हुआ है मैं स्टक हूँ ना, मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को इतना बेचारा बना दिया है ना आपने अपनी नज़र में कि आईने में खुद को शक्ल दिखाना भी मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। आप लोग मेरे सामने आकर मुझे बोलते हो कि दीदी मैं ना स्टक हूँ, मेरे को ये सुनना ही नहीं है। दीदी जस्ट बिकॉज मेरे प्लैनेट्स ऐसे इसलिए मैं स्टक हूँ। दीदी मेरे को ड्रीम्स आ रहे हैं इसलिए मैं स्टक हूँ। दीदी मैं स्पिरिचुअल जर्नी में मैं स्टक हूँ। बहाने क्यों दे रहे हो खुद को? बेवकूफ़ तो हो नहीं, पढ़े लिखे हो, चलो नहीं भी पढ़ाई की है, चलो मैं ये कहती हूँ 5वीं कक्षा तक पढ़े हो, 2 कक्षा तक पढ़े हो, या चलो शायद पढ़ाई करी नहीं हो। इतनी समझदारी तो है ना कि सामने वाला कितना लूट रहा है, कितना खा रहा है, कितना बेवकूफ़ बना रहा है और कितना आपको टॉक्सिक एनर्जी दे रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। जब हम अपने जीवन में किसी नेबर को समझो देख लिया, कोई पड़ोसी देख लेते हैं जिसमें बहुत टॉक्सिक एनर्जी है, जो हमें देख के बार बार मुंह टेढ़ा कर देता है, तो हम कैसे हो जाते हैं? हम उनको देख के फिर दरवाजे ही बंद कर देते हैं। हम बोलते हैं हमें देखना ही नहीं, मिलना ही नहीं है, भाग, इनके बारे में सोचना भी नहीं है, फालतू टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन वही पड़ोसी अगर आपको जो है खाने की प्लेट भरकर कभी भेजे तो आप भी कुछ खाना भेजते हो, राइट? कुछ ना कुछ अपनी तरफ से, प्लेट खाली नहीं भेजते, कुछ भरकर भेजते हो, राइट? ऐसा होता है ना। तो इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन को कहते हैं। आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है ना, आपको दिख रहा है कि सामने वाला जो है कुछ कर नहीं रहा है और वो जो है मस्त ख्यालों में आपको ऐसी सिचुएशन में डाल गया है जिसमें आपको सिर्फ स्ट्रेस हो रहा है और आप लगे हुए हैं ये बोलने में स्टक हूँ। दीदी मुझे फलाना एक सपना आ गया जिसमें मैंने देखा वो मुझे बाहों में लिए हुए है, मेरे को फलाना एक सपना आ गया, मैंने देखा उस इंसान ने मेरे से शादी कर ली है। क्या यार, कितनी कॉमन सेंस वाली बात है। सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें रिएक्ट हो रही हैं, वही चीज़ें जो आप सोच रहे हो, जो अपने ऊपर आपका ड्रीम, आपका डिज़ायर, जो आपका गोल है, वही चीज़ें आपको सपनों में आ रही है। सिंपल सा लॉजिक है यार। क्यों? मेरे को तो पहली बात, आई स्वेयर, समटाइम्स तो मुझे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो रीडर्स पे भी बहुत गुस्सा आ जाता है जब वो आप लोगों को ये कह रहे होते कि जस्ट बिकॉज यू आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ सपनाज एंड कोई एंजल नंबर्स हो, भाई बंदा तो भाई आ रहा है भागा भागा, या इस तरीके की रीडिंग्स करना जिसमें आपको बेवकूफ़ बनाते रहना। क्या लॉजिक है यार? आप उस इल्यूजन और उस मिथ में पड़े रह जाते हो। आपको लगता है कि ओ हो आ रहा है। बी लॉजिकल। भगवान ने दिमाग दिया है, दिल भी दिया था, साथ में दिमाग भी दिया था। दिल का इस्तेमाल तो खुले चौड़ में कर रहे हो, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल कब करने वाले हो? जब सामने से दिख रहा है कि एनर्जी ड्रेन हो रही है तो अपने ना एनर्जी खींचना सीखो, वापस लेना सीखो। भाई मैं इस इंसान से रिवेंज लूँगी, माइंड गेम्स खेलूंगी या खेलूंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा, इसे इग्नोर करूंगा ताकि 6 महीने बाद इसको मेरी गलती का, मतलब इसको अपनी गलती का एहसास हो। क्यों? गलती का एहसास करने के बाद क्या होने वाला है? क्या बदल जाएगा? सामने वाला एक सॉरी बोलेगा, गिल्ट बोलेगा, क्या वो सुधर जाएगा? नहीं। 4 दिन के लिए सुधरेगा, 15 दिन के बाद वो फिर अपनी वही सेम कैरेक्टर, वही सेम लाइफस्टाइल दिखाएगा। समझो, एक रिश्ते में एक बार ट्रस्ट टूट गया तो टूट गया। एक बार अगर आप लोगों के रिश्ते की डोर कट गई है तो कट गई है। उस रिश्ते को चाहे जितना जोड़ने की कोशिश करो, उस रिश्ते में पहले जैसा कोई स्वाद महसूस होगा ही नहीं। तो ऐसे में अपने आप के दिमाग को समझाओ और बोलो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। एक चैप्टर था, एक अध्याय था, मैंने एक्सपीरियंस किया, उसने भी जिया, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो बहुत चाणक्य होंगे और जो मुझे कमेंट भेजेंगे कि दीदी आपने शायद कभी सच्चा प्यार नहीं किया, मे बी आपके लिए बोलना बहुत आसान है। हाँ मेरी बहन, हम जो 14 साल के रिलेशनशिप में थे वहाँ पे तो हम बैठ के ना हुतू तुतू खेल रहे थे या कबड्डी खेल रहे थे, हमने तो प्यार किया ही नहीं होगा। सो सीधी सी बात यह है कि इंसान एक्सपीरियंस से, लाइफ में से सीखता है और मैच्योर होता है। इट्स टाइम कि आपको मैच्योर हो जाना चाहिए। इट्स टाइम कि आपको अपने अंदर के निब्बा निब्बी को ख़त्म करके अब अपने जीवन में अपने आप को उस लेवल का पर्सन बनाना चाहिए जिससे आपकी ग्रोथ हो। आप अच्छे नहीं लगोगे आने वाले फ्यूचर में ये सोच कर कि यार मैंने एक इंसान के लिए खुद को रोता रोता पूरा निकाल दिया और बर्बाद कर दिया। अच्छा तब लगेगा कि मैंने उस टाइम को यूटिलाइज किया। ठीक हो, जिस इंसान को जब आना है तब आना है, तब तक तो उस समय को बर्बाद तो करना ही नहीं है ना। उस समय को यूटिलाइज करो किसी और चीज़ में। यहाँ पर 70, 90 और 40 का कनेक्शन बन गया है। भाई ये चीज़ ना मुझे ऐसा बता रहा है कि इस कनेक्शन में ना, ये समझो कि एक राहु है तो दूसरा केतु है। ठीक है, अब राहु केतु की जोड़ी अगर कंपैटिबिलिटी में आ जाए तो बेस्ट कंपैटिबिलिटी मानी जाती है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात समझो कि 70, 40 और 90 का कॉम्बिनेशन बना रहा है, यानी कि इस कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ तब बात बनेगी जब कोई एक दिमाग का इस्तेमाल करेगा, दूसरा दिल का करेगा, और उसके बाद जाके कोई एक्शंस ऐसे लिए जाएंगे जिससे रिश्ता बेटर हो। अब क्या हो रहा है ना कि इस रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, दोनों जिद्दी हो रहे हैं, दोनों स्टबन हो गए हैं, लेकिन कोई एक मैच्योर बन ही नहीं रहा है। नो बड़ी, कोई बिगर पर्सन बन ही नहीं रहा है कि भाई बिगर पर्सन बनकर हम चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें, ये कोई नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो उसके वजह से क्या हो रहा है, इस रिलेशनशिप में अब सिर्फ लस्ट बच गया है, ठीक है। 90 की एनर्जी लस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, सेक्सुअल डिजायर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जो आपका कनेक्शन उनके साथ रह गया है वो सिर्फ सेक्सुअल ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन है कि भाई आप उनके लिए क्रेव कर रहे हो, उनके टच के लिए क्रेव कर रहे हो, उनके नज़दीकी आने से क्रेव कर रहे हो, आप उनको देखना चाहते हो, आप उनको फील करना चाहते हो, वो वाली एनर्जी रह गई है। आपके कनेक्शन में देखो, एक बात बता दूं कि आप जितना अपनी लाइफ में अपने आप पे फोकस करोगे, जितना खुद में खुलकर हंसोगे, उतना चीज़ें बेटर हो जाएंगी। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो अपनी लाइफ में स्पाइस ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है। इस इंसान को चाहिए अपनी ज़िंदगी में रोमांस, पैशन, और रोमांस पैशन आप नहीं ला सकते। आप नहीं हमेशा किसी इंसान को ज़बरदस्ती खुश कर सकते हो और बैठ के खिलौने के साथ खेल खेल सकते हो। एक टाइम के बाद मैच्योर दोनों को होना ही पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ये इंसान अपने तरफ से स्पाइस लाने के लिए अपनी लाइफ में दूसरे लोगों को अप्रोच कर रहा है या कर रहा है। देयर आर चांसेस कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ये किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अभी अवेलेबल है, शायद टिंडर, शादी.com या किसी तरीके की साइट पर आपके पार्टनर, आपके बंदे या बंदी या इंस्टाग्राम वगैरह में कहीं अवेलेबल है, कोई फेक अकाउंट से, ठीक है, कोई फेक अकाउंट से, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि वो कहीं किधर ना किधर टाइम पास कर रहे हैं या कर रही हैं। हार्श ट्रूथ है, बहुत से लोग मुझे बोलोगे ये रीडिंग मेरी नहीं है। आई नो, जब भी कुछ गलत हो जाता है, गलत सुनना होता है, तब आप बोलते हो हाँ ये रीडिंग मेरी नहीं है। सच सुनना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बट क्लियरली जर्नल रीडिंग है, मैंने तो ये कहा, ये आपकी पर्सनल रीडिंग है नहीं। पर्सनल रीडिंग में आप सुन लो जितना सुनना है, आपको सच सुनना है, जिस हिसाब से आना है तो सच सुनने की ताकत लेकर आओ। मेरे पास अगर आ रहे हो और सोच रहे हो मैं बहुत अच्छा बोलने बैठी हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाली। मैं सीधी सीधी बात है, जो मुझे दिखेगा मैं बोलूँगी। प्यार दिख रहा है तो हाँ भाई प्यार करता है, प्यार नहीं दिख रहा है, लूट रहा है, लूट रही है, भाई सीधा मुंह पे बोलूँगी टॉक्सिक बंदा है, निकल जाओ। फिर भले मैं बोलते ना मेरे को ये सब घुमा घुमा के बातें करना आता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सी बात समझो कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ये किसी सोशल अकाउंट में ज़रूर एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है, ये क्लियरली दिख रहा है। कोई फेक अकाउंट, फेक आईडी ज़रूर है। देयर इज थर्ड पर्सन फॉर श्योर, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, क्योंकि इनकी थर्ड पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है पूरी रीडिंग में, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे किसी फेक अकाउंट, फेक आईडी से ही डेफिनेटली किसी और से कनेक्ट हो चुके हैं या हुई हैं। हालांकि वो कनेक्शन में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम लवी डवी भीगे होठ तेरे, नहीं, इतना उनको भाव दे दे ऐसा कोई इंसान इतना आसानी से उन्हें मिलेगा नहीं। वो आप एकलौते उनको मिल गए, उनकी लॉटरी लग गई, तो उन्होंने अपने आप को ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय समझना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, कोई नहीं, अहंकार इंसान का टूट ही जाता है। एक समय के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि हम कोई ऋतिक रोशन या ऐश्वर्या राय तो नहीं है, भाई एक आम इंसान है। हमें उस इंसान ने क्या पूछ लिया, प्यार कर दिया, हमने तो खुद को पता नहीं कितना महान बना लिया। तो वो रियलाइजेशन आ ही जाती है। अभी उनको उनके हाल पे छोड़ दो। यहाँ पर इनको लग रहा है कि इनकी ईगो में, देखो इनकी ईगो में इनको लव चाहिए, इनको रोमांस चाहिए, इनको मस्ती चाहिए, पर इनको कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चाहिए आपके साथ। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, पर ये आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान ने माइंडसेट रखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी इस इंसान की, लेकिन इस इंसान को मैंने जो है प्यार वगैरह देना है, मस्ती वस्ती करनी है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला कॉम्बिनेशन दिमाग से चलने की कोशिश है। और आपके सामने जो ये बनते हैं या बन रही हैं वो इनकी रियलिटी नहीं है, इनकी रियल फेस कुछ अलग है, ठीक है। रियल फेस रियलिटी में ये बहुत ज़्यादा अपने परिवार वालों को, दूसरे लोगों को अलग दिखते हैं, अलग दिखती है, पर आपके सामने ये व्यक्ति पूरी तरह डिफरेंट है, ठीक है। तो इनको आपके साथ इंजॉय करना है। शायद आपने कोई ऐसी बातचीत कर दी है या कुछ आप दोनों के बीच हो गया जिससे इनको रॉन्ग सिग्नल मिल गए, और अब आप इनको सिर्फ हंसी या मजाक या रोमांस या एंजॉयमेंट वाला बंदा या बंदी बन गए इनके लिए। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड विद दिस पर्सन, शायद आप इनसे शादी कर चुके हैं, तो उन्हें लग रहा है इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में स्पाइस नहीं है, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में रोमांस नहीं है, इसलिए यहाँ वहाँ टाइम पास फालतूगिरी करना शुरू कर चुके हैं या कर चुकी हैं। इनका माइंडसेट है कि मेरे को स्पाइस नहीं मिल रहा है, मेरे को मज़ा नहीं मिल रहा है, एंजॉयमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में जिम्मेदारी है। बच्चे की सूसू पॉटी साफ़ कर लो, इसको ये दे दो, उसको वो दे दो, आते वक्त बैंगन लेकर आना, करेले लेकर आना, यही बातें चल रही हैं। तो मैं करेले ले लेके थक गया हूँ, ये करेले अब तुम खाओ, मैंने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करूँगा। स्त्री पुरुष ये मायने नहीं रखता है। कहने का मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी में अगर आप इनसे मैरिड हो तो इनको अपनी ज़िंदगी में स्पाइस की कमी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से ये कहीं टाइम पास कर ज़रूर रही हैं, 100% कर रही हैं या कर रहे हैं। स्त्री पुरुष कोई भी हैं, ये डेफिनेटली कर रहे हैं। इनकी लाइफ में इनको अभी इमोशनल कहीं पे भी अटैच नहीं हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि जब भी ये इमोशनली अटैच होते हैं ये परेशान हो जाते हैं, तो ये इमोशनल ड्रामों से दूर भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ने पहले से डिसाइड कर लिया कि इनको कितना इन्वॉल्व होना है और कितना नहीं। इन्होंने बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया, और अब ये इस कनेक्शन में जो है आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक फ़न एलिमेंट के साथ रहना चाहते हैं। पर इनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप इनके साथ फ़न वन नहीं चाहते, मतलब फ़न चाहते हो फॉर श्योर, क्यों नहीं चाहोगे, बट आप इनके साथ सीरियस कनेक्शन में आना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको अप्रोच करना बंद कर दिया, आप पे ट्राई करना, आपसे बात करना बंद कर दिया है। जिस दिन इन्हें लगेगा कि अरे आप तो बहुत इंजॉयमेंट वाले पर्सन बन गए हो, आप तो फ़नी पर्सन हो गए हो, आप तो फिर से खुश रहने लगे
देखो, उस दिन ये फिर आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि इनका मन आपको हंसते हुए देखते ही ऐसा करेगा कि अरे इस इंसान से मुझे दोस्ती करनी है, इस इंसान के मुझे नज़दीक आना है। मैंने हमेशा कहा है ना अपने वीडियोज़ में, हंसता हुआ बच्चा सबको अच्छा लगता है, जो बच्चा रोता है उसे लगता है ना कि अरे यार मेरा बच्चा ऐसा बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो इस तरीके का हाल है, अगर आप हंसते रहते हो, आप मस्ती करते हो, आप इंजॉय करते हो, तो डेफिनेटली आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। बट जिस समय आप ऐसे हो जाते हो ना कि ओ मेरी ज़िंदगी हाय मेरी ज़िंदगी, अरे मेरे को छोड़ के चला गया, और जब आप ड्रामे करना शुरू कर देते हो कि तूने याद है पास्ट में मेरे साथ क्या किया था, मेरी चोटी खींची थी, मेरे को चुट्टी काटी थी। जब आप पुरानी-पुरानी बातें करते हो तो आप अपना पावर ऑलरेडी उस इंसान को दे चुके हो। आपने उसको बताना शुरू कर दिया कि लोग कितना तू मेरे लिए मायने रखता है और मैं मरी जा रही हूँ तेरे लिए, मर जाऊँगा तेरे लिए, कट जाऊँगा। और जितना आप जिस किसी को उतना भाव दोगे, उतना ही आप देखोगे वो इंसान आपको खाता चला जा रहा है या खाती चली जा रही है, और आपका फ़ायदा होने की जगह आपका नुकसान ही हुए जा रहा है, ठीक है? सो दिमाग से काम लेना है और दिल से नहीं। और इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को करती हूँ एंड अच्छा, मतलब रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी प्रकार का डोनेशन करना है सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर दीजिए। आप जो है वीडियो के ठीक नीचे आपको मिल जाएगा। वेबसाइट मेरी जल्दी ही ओपन हो जाएगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। वेबसाइट की डिटेल्स, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की डिटेल्स सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।